बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ख़वातीन की तरफ से ये पूछा जाता है और बाज़ ऐसी चीज़ों को दीन और फ़िक़्ह का हिस्सा बना दिया जाता है कि लोग समझते हैं कि इस पर अमल करना ये दीन का जुज़ है, जबकि हकीकत कुछ और होती है, जिसकी वजह से ख़वातीन काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं। वो ये कि उस ख़ातून के बारे में ये कहा जाता है कि जो ख़ातून इद्दत में बैठी हो, जिस ख़ातून का शौहर फौत हो जाता है तो मुआशरा इस बेवा औरत को ये कहता हुआ नज़र आता है कि अब तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, नहाना भी नहीं है, सर पे तेल कंघा वगैरह नहीं करना, हत्ता अपनी ज़रूरत के कामों के लिए भी बाहर नहीं जाना। मसलन अगर मरीज़ हो गई है तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती। एक नौजवान ने एक आलिम दीन को फ़ोन किया कि मेरी माँ सख्त मरीज़ा हैं, क्या ये डॉक्टर के पास जा सकती हैं जबकि वो इद्दत में है। इसी तरह की खराफाती बातें जिनको दीन में शामिल करके ख़वातीन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं, हत्ता बाज़ पढ़े लिखे मुआशरों में भी ये खराफात दाखिल हो गई। दूसरी ये बात कि कहा जाता है कि बेवा औरत को कि तुमने इद्दत के दौरान कब्रिस्तान में भी नहीं जाना, हत्ता साफ़ सुथरे कपड़े भी नहीं पहनने, नाखून वगैरह नहीं काटने। और ये बात भी सुनने को मिलती है कि बेवा औरत से कहा जाता है कि तुमको इद्दत अपने मरहूम शोहर के घर गुजारनी पड़ेगी, और इद्दत के दौरान औरत को ज़ियारत, उम्रा और हज वगैरह पे जाने के लिए भी रोका जाता है कि जब तक इद्दत के अयाम ख़त्म न हो जाएं तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। मसलन सैर सपाटे के लिए दूसरे शहर सफ़र भी नहीं कर सकती। ये सब मिसालें ऊपर जो मैंने बयान की हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इद्दत के दौरान बेवा खातून जो इद्दत में बैठी है वो ये सारे काम ऊपर वाले अंजाम दे सकती है, कोई हरज नहीं है। तो ख़ुलासा ये कि बेवा औरत पर पाबंदियाँ शरीयत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ मुआशरती खराफात का नतीजा है। हत्ता कि बेवा औरत किसी की ताज़ियत में भी जा सकती है। मसलन कोई पड़ोसी फ़ौत हुआ है या रिश्तेदार अज़ीज़ कोई फ़ौत हुआ है, उनके घर फातिहा ख़ानी वगैरह के लिए भी जा सकती है इद्दत के दौरान। अब सवाल ये है कि कितनी चीज़ें इद्दत वाली औरत पे हराम हैं कि वो उन उमूर को अंजाम न दे। तो जवाब ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें औरत पे हराम हैं कि जो इद्दत में बैठी है, इस पे दो चीज़ें हराम हैं। एक ये कि वो दौरान इद्दत शादी नहीं कर सकती, और दूसरा ये कि वो बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत न करे, यानी जो चीज़ मुआशरे में ज़ेब व ज़ीनत शुमार होती है उसे तर्क कर दे, छोड़ दे। बस ये दो चीज़ें औरत पे हराम हैं। अगर कोई इद्दत के हवाले से मज़ीद अहकाम देखना चाहता है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में देख सकता है। वहाँ हमने इद्दत के हवाले से तफसीली अहकाम बयान किए हैं 8 किस्तों की सूरत में। तो बेवा खातून के लिए जिसका शौहर फौत हुआ है उसके लिए दौरान इद्दत यानी 4 महीने और 10 दिन ये इद्दत के अयाम बनते हैं, यानी कुल 130 दिन बनते हैं। इन 130 दिनों में ये दो काम हराम हैं बेवा औरत पर बस। इसके अलावा बेवा खातून के ऊपर वो सब काम जायज़ हैं जो ऊपर मिसाल हमने बयान की हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको फ़िक़्ह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही।